Hello students, this is Ram Gopal Balana, PGT English and you are watching RGB English मंत्र। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर 2 क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के, वैसे हर सब्जेक्ट के जारी किए गए हैं। तो उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आज मैं आपके सामने आया हूं। उसमें इस वीडियो में आप करेंगे प्रोज सेक्शन जो कि कॉम्प्रिहेंशन फ्लेमिंगो की बुक में से लिए गए हैं, उसका सॉल्यूशन। तो पहले रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे वाले पैसेज को हमने पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर मल्टीपल चॉइस जो हैं उसमें सही आंसर को चूज करके आपने उनके आंसर देने हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन करने से पहले 1-2 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या है कि कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि हमने इस पैसेज को पढ़ा और उस पैसेज को पढ़कर हमें कोई इतना ज्यादा समझ नहीं आया पैसेज, हम उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी क्वेश्चन भी नहीं फाइंड कर पाओगे। आप एक बार पैसेज को पढ़िए, दूसरी बार फिर पढ़िए। उस पैसेज को पढ़ने के बाद कुछ मोटा मोटा आइडिया, क्योंकि आपने वैसे सिलेबस कर रखा है तो मोटा मोटा आइडिया आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से लेसन में से है, इसका ऑथर कौन है और लेसन का नाम क्या है, ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। 1-2 नंबर तो उन्हीं के ही आ जाएंगे। तो इसलिए आप ये सोचकर निराश मत होना कि हम इस पैसेज की ट्रांसलेशन नहीं कर पाए तो हम इसके आंसर भी नहीं दे पाएंगे। जैसे आज मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आसान है। दिस गैंग ऑफ नेस्टली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson hued monster with the help of truckload of pancake and several other locally made potions and lotion। इसमें क्या बताया गया है कि एक टोली है जो कि मेकअप करने वाले लोगों की टोली है, और ये जो टोली है ये जब मेकअप करती है तो किसी भी अच्छे खासे दिखाई देने वाले व्यक्ति, डिसेंट लुकिंग पर्सन को भी मेकअप के द्वारा उसे एक हीडियस मतलब घृणित मॉन्स्टर होता है घृणित दैत्य के रूप में भी दिखा देती है। उसके चेहरे पर रंग वगैरह लगाकर अच्छा खासा व्यक्ति भी घृणित दैत्य दिखाई देने लग जाता है। और वो ये कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक। पैनकेक एक ब्रांड है मेकअप करने वाले मटेरियल का। तो ट्रक भरकर जेमिनी स्टूडियो में वो जो पैनकेक लेकर आया जाता था और उसका यूज किया जाता था मेकअप करने के लिए, और उस मेकअप करने के लिए एक टोली लगी होती थी लोगों की जो कि मेकअप करती थी, बहुत से लोगों का। एंड सेवरल अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशंस। और ये जो पैनकेक तो ब्रांड वाला मटेरियल हो गया मेकअप करने के लिए, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ लोकल स्तर पर बना हुआ पोषण एंड लोशन का मतलब वही उसी तरह से आप कह सकते हो कि सौंदर्य प्रसाधन या सामग्री जो कि मेकअप करने में यूज होती है। तो इस तरह की अन्य भी सामग्री जो कि लोकल स्तर पर बनी होती थी वो भी लाई जाती थी। पैनकेक ब्रांड की सामग्री भी ट्रक भरकर लाई जाती थी और इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री भी लाई जाती थी। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। उन दिनों शूटिंग जो थी वो ज्यादातर इंडोर ही होती थी, मतलब बाहर नहीं होती थी। जो सेट बना होता था, उस स्टूडियो वाला सेट बना होता था उसके अंदर ही होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शॉट आउटडोर्स। और 5% फिल्म ही बाहर होती थी, बाकी सारी जो फिल्में अंदर ही शूट होती थी स्टूडियो के। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली। मुझे लगता था कि ये जो सेट बने होते थे, स्टूडियो की लाइट होती थी, ये गर्ल्स और बॉयज को भद्दा दिखाई देने में हेल्प करती थी इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी, ताकि मूवी में उनको प्रेजेंट करने के योग्य बनाया जा सके। क्वेश्चंस देखते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन। तो आपको पता होना चाहिए ये जो पैसेज है ये द पोइट्स एंड पैनकेक नाम का जो आपका चैप्टर है उसमें से लिया गया है, और उसके जो राइटर है वो है अशोका मित्रन। देन यू कैन से कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। व्हाट कुड मेकअप मैन डू? मेकअप मैन क्या कर सकते थे? चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, चीट एनी पर्सन, टीच मॉरल वैल्यूज
ऑल द अबव। तो ऑप्शन क्या आएगा? ए, चेंज द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति की शक्ल को ही बदल देते थे। व्हाट इज यूज्ड बाय मेकअप मैन, मेकअप मैन द्वारा किस चीज का प्रयोग किया जाता था? पैनकेक्स का, पोशंस का, लोशंस का, ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। पैनकेक जो है ये ब्रांडेड मटेरियल है, पोशन और लोशन जो लोकली मेड मटेरियल को कहा गया है। व्हाट टाइप ऑफ शूटिंग वाज डन मोस्टली इन दोज डेज, उन दिनों ज्यादातर शूटिंग किस तरह की होती थी? इनडोर होती थी, आउटडोर होती थी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए एंड बी। तो ज्यादातर शूटिंग जो थी वो होती थी वो इंडोर ही होती थी। इन दोज डेज ओनली डैश फिल्म्स वर शॉट आउटडोर्स, ओनली 5% फिल्म्स वर शॉट आउटडोर्स। नाउ we turn to your next passage. It was late in December. दिसंबर की लेट का समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडेड ओवर द फॉरेस्ट, जंगल में पहले ही अंधेरा छा गया था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इसने खतरे को और बढ़ा दिया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इससे उसका निराशा भी बढ़ गई थी उसमें। फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिरकार उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर बैठ गया। टायर्ड टू डेथ, इतना थका हुआ था कि उसे लग रहा था कि उसकी मृत्यु हो जाएगी थकान से। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, ये सोचकर कि उसका अंतिम समय आ गया। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, परंतु जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज सुनाई दी। ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक नियमित जोर की आवाज, थंपिंग की, जैसे किसी हथौड़े के मारे जाने की आवाज हो। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट वॉज, उसे इस बात का संदेह नहीं था कि वो आवाज किसकी थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो उठा, उसने अपने आप को उठाया। दोज वर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ये जो आवाजें थी ये हैमर के चलाए जाने की, हथौड़े के चलाए जाने की आवाज थी, जो कि आयरन मिल की तरफ से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोच लिया था। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, आसपास कुछ लोग हो सकते हैं। He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी की। गोट अप, खड़ा हुआ। एंड staggered in the direction of the sound, और जिस दिशा से आवाज आ रही थी उसकी तरफ लड़खड़ाता हुआ चल पड़ा। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये रेड ट्रैप में से ये पैसेज है। नेम द स्टोरी फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, रेड ट्रैप। आंसर इसका ए रहेगा। नेम द राइटर, रेड ट्रैप का जो राइटर है वो है सल्मा लेगलॉफ। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट इंक्रीज द रेड ट्रैप डिस्पेयर, किस चीज ने रेड ट्रैप की निराशा को बढ़ा दिया? द डार्कनेस, द लोनलीनेस, फियर ऑफ पुलिस, फियर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। द डार्कनेस, अंधेरे ने। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। वट डिड ही हियर व्हेन ही लेड हिज हेड टू द ग्राउंड, जब उसने अपना सिर जमीन पर रखा तो उसने क्या सुना? क्या सुना? साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग, पीपल टॉकिंग, सायरन ऑफ मिल। तो इसका सही आंसर है बी। बी इज अ राइट आंसर, ए हार्ड रेगुलर थंपिंग। वेयर डिड ही गो आफ्टर समनिंग हिज स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को इकट्ठा करने के बाद वो कहां गया? इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज की दिशा में चला गया। जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस दिशा में चला गया। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। नाउ दूसरे सेट का दूसरा जो पेपर है उसका फर्स्ट पैसेज हम पढ़ते हैं। स्टीफन स्पेंडर, सडनली द बुक assumed tremendous significance. स्टीफन स्पेंडर, अचानक ही जो पुस्तक थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीत होने लगी। स्टीफन स्पेंडर, द पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज। स्टीफन स्पेंडर ये वही कवि था जो कि जेमिनी स्टूडियो में आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन, एक क्षण के लिए मैंने महसूस किया कि मेरे दिमाग का जो अंधकारमय कमरा था वो अस्पष्ट प्रकाश से जगमगा उठा। द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट द जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर ए मिस्ट्री। जेमिनी स्टूडियो में स्टीफन स्पेंडर की प्रतिक्रिया कोई रहस्य नहीं थी, अब ज्यादा समय तक रहस्य नहीं थी। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन स्पेंडर्स पोइट्री। जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस था, चाहे उसको स्टीफन स्पेंडर की पोइट्री से ज्यादा लेना देना नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड, परंतु ये बात उसकी गॉड दैट फेल्ड पुस्तक के पर लागू नहीं होती थी।
Who was Stephen Spender? Answer is A. English poet. Which book is referred to in the given passage? इस पैसेज में कौन सी पुस्तक का वर्णन किया गया है? द गॉड दैट फेल्ड। ये गॉड दैट फेल्ड जो है ये कुछ लोगों द्वारा मिलकर लिखी गई कविता है जिसमें स्टीफन स्पेंडर भी एक था। द गॉड दैट फेल्ड, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। विच इंग्लिश पोइट विजिटेड जेमिनी स्टूडियो व्हेन द राइटर वर्क देयर? जब राइटर वहां काम करता था तो कौन सा इंग्लिश पोइट जेमिनी स्टूडियो में आया? स्टीफन स्पेंडर, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। The boss of Gemini Studio may not have any concern with Stephen Spender's poetry. D option is right option. How did the dark chamber of writer's mind lit up? Option, correct option. With the name of Gemini Studio in the book, with the name of Stephen Spender in a book, with the name of Subbu in a book, with the name of friend in a book. Then option B is right option, with the name of Stephen Spender in a book. Next passage, health conditions were miserable. स्वास्थ्य की स्थितियां बड़ी दयनीय थी। गांधी जी got a doctor to volunteer his service for 6 months. गांधी जी एक डॉक्टर को लेकर आए जो 6 महीने तक अपनी सेवाएं वहां गांव में दे सके। 3 medicines were available. वहां 3 दवाइयां ही उपलब्ध थी। एक तो कास्टर ऑयल था, दूसरा कुनीन थी और तीसरा था सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी हु शोव्ड ए कोटेड टंग, जो भी व्यक्ति जिसकी जीभ के ऊपर मैल जमी होती थी, वाज गिवन ए डोज ऑफ कोस्टर ऑयल, उसे कोस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। एनीबॉडी विद द मलेरिया फीवर, जिसे मलेरिया का बुखार होता था, रिसीव्ड कुनीन प्लस कोस्टर ऑयल, उसे कुनीन के साथ कोस्टर ऑयल दी जाती थी। एनीबॉडी विद स्किन इरेप्शन, जिसे कोई चमड़ी की बीमारी होती थी, रिसीव्ड ए ऑइंटमेंट प्लस कोस्टर ऑयल, उसे क्या लेप लगाने वाली दवाई और साथ में कोस्टर ऑयल दिया जाता था। ये जो लेसन है ये पैसेज को पढ़ने के बाद आपको समझ आया होगा। लेसन है इंडिगो और इस लेसन को लिखा है लुई फिशर ने। क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। वेयर वर द हेल्थ कंडीशंस मिजरेबल? स्वास्थ्य की स्थितियां दयनीय कहां थी? इन चंपारण विलेज, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। बट वॉज गिवन टू वन हु शोड कोटेड टंग, जिसकी जीभ के ऊपर मैल जमी होती थी उसको क्या दिया जाता था? देखिए पैसेज में पढ़ा आपने, एनीबॉडी हु शोड कोटेड टंग वाज गिवन ए डोज ऑफ कास्टर ऑयल, तो क्या दिया जाता था? उसे कास्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। बट वाज गिवन टू वन विद मलेरिया फीवर, जिसको मलेरिया का बुखार होता था उसको क्या दिया जाता था? कुनीन एंड कास्टर ऑयल, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। What was given to one with skin eruption, जिसे स्किन की बीमारी होती थी उसको क्या दिया जाता था? आप पढ़ सकते हो, एनीबॉडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल, तो जिसको बीमारी होती थी स्किन की उसको सल्फर ऑइंटमेंट एंड कास्टर ऑयल दिया जाता था। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द सिक विलेजेस? बीमार गांव वालों के लिए गांधी जी ने क्या किया? ही हेल्प्ड देम एज डॉक्टर, he got them a doctor, he got them as shopkeeper, he helped them as a nurse. B option is right option, he got them a doctor, वो उनके लिए एक डॉक्टर लेकर आए। तो ये 4 कॉम्प्रिहेंशन फ्लेमिंगो बुक के विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पढ़े, इनके आंसर भी आपको बताए। उम्मीद है आपको इनसे फायदा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक्स।